नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है इन द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट शोन हियर द पार्ट विच इंडिकेट्स द यूनिफॉर्म डीसेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यूनिफॉर्म डीसेलरेशन का मतलब समझते हो। यूनिफॉर्म डीसेलरेशन का मतलब है कि एस्केलेशन कैसा आना चाहिए आपका, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अब यहाँ तो नेगेटिव नहीं मिलेगा लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, सुनिए ध्यान से। नेगेटिव एस्केलेशन का मतलब ये होता है डीसेलरेशन, ठीक। और डीसेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी या स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आई रिपीट, वेलोसिटी या स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक। तो कोई वेलोसिटी या स्पीड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई बॉडी एक ही लाइन में मोशन कर रही होगी और एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जा रही होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही होगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। तो जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही होती तो जो स्पीड होती है वही वेलोसिटी होती है, इसलिए मैंने यहाँ वेलोसिटी शब्द का यूज़ किया। ओके, अब यहाँ पे आइए ज़रा। मान लीजिए हम कुछ टाइम इंटरवल लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ टाइम 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ठीक, ये 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 6 सेकेंड है और ये 7 सेकेंड है। ओके, फिर ये 8 सेकेंड है, 9 सेकेंड है, इस तरीके से। ओके, और यहाँ स्पीड है वाई एक्सिस पे 1 2 3, मान लो ऐसे ही, ये 4 5 6 मीटर पर सेकेंड, 7 8 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन, तो इस तरीके से, ठीक। तो आप देखोगे 0 से 3 सेकेंड तक तो स्पीड नहीं चेंज होती है। 1 सेकेंड पे भी कितनी है, 3, 2 सेकेंड पे भी कितनी, 3, 3 सेकेंड पे भी कितनी, 3। तो ये देखिए क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, ठीक। तो स्पीड कांस्टेंट है, कहाँ से, 0 से लेके 3 तक, यानी कि पी से लेके क्यू तक स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अब ये स्पीड कांस्टेंट होगी तो कोई भी एस्केलेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एस्केलेशन क्या होता है। एस्केलेशन तो तभी होगा ना जब स्पीड में चेंज होगा। तो एस्केलेशन 0 है पी से क्यू तक, ठीक है, पी से क्यू तक एस्केलेशन 0 है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्यू से लेके आर, क्यू से लेके आर तक क्या है, क्यू से आर तक क्या हो रहा है, यहाँ पे एस्केलेशन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक बात मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करिए। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे, गिव्स एक्सक्लरेशन, गिव्स एक्सक्लरेशन। ओके स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, एक्सक्लरेशन देता है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, Q से लेके R तक स्लोप कैसे निकालते हैं पता है। स्लोप जिनको नहीं निकालना आता है, देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ये आपका टाइम है और ये क्या है, आपकी स्पीड है। ओके, तो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो एंगल है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक। स्लोप निकालोगे किसका, स्पीड टाइम ग्राफ का, तो आपका एक्सक्लेशन पता चलेगा। अब यहाँ पे आओ, P से Q तक का स्लोप कितना है, 0 है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बनाती है। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया, 0, इसलिए एक्सक्लेशन हो गया 0। अब Q से R तक का जो स्लोप है वो कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का है। ये देखिए बढ़ रहा है ऐसे स्लोप। बढ़ना का है मतलब है, थोड़ा मैंने अच्छा नहीं बोला, ठीक है, दो तरीके से समझाता हूँ, समझ रहा। ये वाली जो लाइन है क्यू आर, ओके, क्यू आर हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही, तो ये देखिए यहाँ से आप एक काम करो, एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये स्लोप निकाल लीजिए। ये देखिए ये स्लोप है, तो इसका जो स्लोप है वो कैसा स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के साथ आपका एक्यूट एंगल बना रहा है। याद रखिएगा एक्यूट एंगल 90 से कम होते हैं। जब भी आपका जो स्पीड टाइम ग्राफ है अगर वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो ये कैसा है, एक्यूट एंगल है। लिख देता हूँ मैं, ये सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये क्या है, एक्यूट एंगल। अगर जब भी एक्यूट एंगल होगा तो हमेशा याद रखिएगा स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। ये भी रूल होता है, स्लोप क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, यानी कि एस्केलेशन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव और स्लोप ही क्या बताता है, एस्केलेशन को, तो एस्केलेशन पॉजिटिव, ठीक। अब सुनो ध्यान से चेक करो, ये जो R से S तक का ग्राफ है इसका स्लोप तो ये आ गया इतना, देखिए ना भाई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई एस टी। भाई आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करना है तो चाहे एक्स एक्सिस के साथ मेजर कर लो और चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन दी उसके साथ मेजर कर लो, बात तो सेम है ना, ठीक। तो एस टी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दी तो इसके साथ हमने आर एस का जब स्लोप मेजर किया, ये एंगल मेजर किया, तो ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा है, जाके देख लीजिए, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक। कैसा एंगल है, थीटा का मतलब एंगल, ओके। तो ये थीटा इसको बोलते हैं, ये इस सिंबल को थीटा बोलते हैं, इसका मतलब एंगल होता है। तो एंगल अगर 90 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। और याद रखिए जब भी ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, ठीक,
तो स्लोप आपका नेगेटिव होगा। कैसा होगा? स्लोप आपका नेगेटिव होगा। ओके, यानी कि एक्सलेशन कैसा होगा आपका? माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। ओके, तो ये बातें आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब एक दो मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जाके देखो एस्केलेशन कहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो जवाब है आर से एस तक के लिए। आर से एस तक के लिए एस्केलेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि आर एस का जो स्लोप है वो कैसा है? नेगेटिव है। और एस टी का स्लोप फिर से क्या है? जीरो है। एस टी का स्लोप फिर से क्या है? जीरो है। तो क्यू आर का कैसा हो गया स्लोप? पॉजिटिव। तो क्यू आर में एस्केलेशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट आया आपका आर एस। ठीक, तो आर एस के लिए आप देखोगे, अभी मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, परेशान ना हो। आर एस में एस्केलेशन कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि स्लोप कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है, ठीक, और 180 से छोटा है, ठीक। उसके बाद फाइनली आपके पास क्या आ गया? फाइनली आ गया एस टी। एस टी के लिए फिर से, एस टी के लिए फिर से स्लोप कितना है? जीरो है, क्योंकि एस टी टाइम एक्सेस के पैरेलल है। स्लोप फिर से जीरो, एस्केलेशन जीरो। ओके, अब जाके देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा था? डीसेलरेशन। तो डीसेलरेशन मतलब नेगेटिव एस्केलेशन। अब नेगेटिव एस्केलेशन कौन से पोर्शन के लिए आ रहा है? आर से एस तक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तो समझने का तरीका ये है। दूसरा समझने का तरीका ये है, अभी इसकी और प्रैक्टिस करा दूं थोड़ी, पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो। कर लिया? चलो, मान लो मैंने आपको ग्राफ दिया यहाँ पर, प्रैक्टिस कर लो, कभी गलती नहीं करोगे आप। ये देखिए इस तरीके से, मान लीजिए कि वाई एक्सेस पे स्पीड दिया उसने एग्जाम में, और एक्स एक्सेस पे टाइम दिया उसने, ठीक। अब ग्राफ मान लो ऐसे आ रहा है, ये फिर ये, ठीक, फिर उसने ये दे दिया। ओके, नो नो, ऐसा तो नहीं देगा वो कभी, क्योंकि स्पीड वर्सेस टाइम है ना, टाइम रिवर्स थोड़ी ना हो जाएगा। ओके, सो लेट मी गिव लाइक दिस। ओके, एंड ये और ये लो, ठीक। तो ये हो गया आपका ओ ए, ठीक। अब ओ ए को देखो, ये स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ये एंगल कैसा है? एक्यूट है, ठीक। एक्यूट का मतलब ए कैसा आएगा? पॉजिटिव, तो यहाँ एस्केलेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। फिर ए से बी तक क्या हो गया? टाइम एक्सेस के पैरेलल, तो यहाँ एस्केलेशन कितना आ जाएगा? जीरो। फिर बी से सी तक, इसको देखो, इसका एंगल कैसे निकालोगे? बी से सी तक का एंगल आपको निकालना है यहाँ से। ये देखिए ये एंगल कैसा आ रहा है? नेगेटिव, तो बी सी का स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो बी से सी तक एस्केलेशन कैसा है? बी से सी से बी सी के लिए एस्केलेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि डिसलेशन होगा, यानी कि रिटार्डेशन होगा, यानी कि बॉडी में ब्रेक लग रही होगी, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही होगी। ओके, फिर सी से लेके डी तक, ये डी, सी से डी तक फिर से क्या हो गया? एस्केलेशन जीरो हो गया। फिर डी से लेके ई तक क्या हो गया? फिर से बॉडी एस्केलेट हो रही है, यानी कि एस्केलेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे एस्केलेशन जीरो, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे एस्केलेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये देखिए यहाँ पे एस्केलेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि क्यू से आर तक का जो एंगल था ये वाला, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कैसा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल। तो एक्सलेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव, यानी कि स्पीड इंक्रीज कर रही है। फिर आर से एस तक स्पीड डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एंगल कैसा आ रहा है? 90 से बड़ा आ रहा है, यानी कि एक्सलेशन कैसा है? नेगेटिव है, ठीक। और एस से टी तक फिर से एक्सलेशन कैसा है? जीरो है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसको समझ में जिसको नहीं आया हो तो इसको समझने का एक और तरीका है। ओके, ये मैं आपको बताता हूँ। इसी ग्राफ में इसको बहुत आसान से आप समझ सकते हो। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, इसलिए मैं आपको सारा इसमें डिटेल में बता रहा हूँ। अब आप खुद दिमाग लगाओ। अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए मान लो यहाँ पे 1 सेकेंड है, ये ऐसे ही बड़े बड़े टाइम ले रहा हूँ, 3 सेकेंड है, और ये 4 सेकेंड है, ठीक, और ये 5 सेकेंड है, ऐसे। और यहाँ स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक तो स्पीड कांस्टेंट है, तो आपको पता है। अब देखो 2 से लेके 4 तक स्पीड बढ़ रही है, कैसे? 2 पे स्पीड कितनी थी? यहाँ पे देखो 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 3 पे आपने चेक किया तो स्पीड आपकी 5 के आसपास आ रही। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ को जहाँ पे काटेगी उस पॉइंट से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जो नंबर मिलेगा वही स्पीड होगी। तो 3 पे स्पीड कितनी है? 5 है, ठीक। 4 पे स्पीड कितनी हो रही है? 4 पे स्पीड कितनी हो रही है? अब 4 पे स्पीड क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, क्योंकि यहाँ 3 और 4 के बीच में कोई टाइम होगा, उस पर ये देखिए ये वाला पॉइंट मिलेगा, यानी कि स्पीड इतनी है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, आर से, ठीक। अभी स्पीड इतनी है, और ये वाले टाइम के बीच में जब आप स्पीड निकालोगे तो इतनी हो गई। इससे पहले यहाँ थी इतनी, अब इतनी हो गई थी। इससे ये वाला नंबर क्या है? कम है, तो स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। आर से एस तक की स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज। आप ग्राफ से भी पढ़ सकते हो। ओके,
तो इसलिए आर से एस तक क्या है, डिसलेशन हो रहा है, बॉडी में ब्रेक लग रहा है, स्पीड डिक्रीज मतलब कम हो रही है। ओके, सो नोट कर लीजिए।